जवान जहान लड़कियों के ये लक्षण होते हैं? अजय सुनते हैं माला सुबह से कॉलेज गई हुई है, अब रात के 9 बज चुके हैं, फिर भी घर नहीं लौटी। आपने उसे इतनी छूट दे रखी है कि दिन ब दिन उसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। अरे भगवान, एक ही तो बच्ची है, सहेलियों के साथ पार्टी वार्टी में गई होगी, आ जाएगी। नहीं नहीं, अब उसकी ये पार्टियां वार्टियां सब बंद होनी चाहिए। शाम को 7 बजे से पहले उसे घर में आ जाना चाहिए। और अब जितनी जल्दी हो सके कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर डालिए। इससे तो अच्छा है मम्मी कि तुम मेरे पाँव में जंजीर डाल दो, न मैं चल सकूंगी न कहीं जा सकूंगी। देखो बेटी, कब से तुम्हारी माँ मुझ पर गर्म हो रही है। डैडी, 5 बजे तो कॉलेज बंद हुआ, फिर 6 बजे अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर आए हुए, वो सुनने के लिए रुकना ही पड़ा। 8 तो वहीं बज गए। फिर रीटा के साथ उसके घर गई, उसने चाय पे मजबूर किया, 1 घंटा वहाँ निकल गया। और फिर हम 2-4 सहेलियां साथ थी। रीटा ने पहले उनको घर छोड़ा और अब मुझे छोड़कर गई है। लेकिन डैडी, मम्मी हमेशा मुझे डांटती ही रहती है। अगर आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है तो अपनी जिम्मेदारी उठाने की भी इजाजत दीजिए। बेशक बेशक। देखो माला की माँ, तुम खामखा मेरी बेटी के बारे में अनाप शान न कहा करो। कहूंगी, 100 बार कहूंगी, 1000 बार कहूंगी। गली मोहल्ले के लोग इतने पुराने विचारों के हैं कि इतनी रात गए जवान लड़की को घर आते देखकर क्या क्या बातें बनाते होंगे। मम्मी, अगर तुम कहो तो मैं कल से कॉलेज जाना छोड़ देती हूँ। सारा दिन घर में बैठी झाड़ू दिया करूंगी या आटा गूंदा करूंगी। अरे बेटी, कैसी प्रपोजल दे दी है, फौरन हाँ कर देगी। अरे भगवान, जब तूने मुझ जैसे आदमी को 25 वर्ष बर्दाश्त कर लिया है तो बच्ची की छोटी सी आदत भी बर्दाश्त कर ले। हद हो गई, हर बात में मजाक। देखो बेटी, माँ ने तुम पर गुस्सा किया, मैंने नहीं। माँ के हिस्से खाना मत खाना, मेरे हिस्से का खा लेना। चल बेटे, चल चल। बेटा, माला अभी तक क्यों नहीं आई? जानती तो हो कि वो लेट लतीफ है। हाय हाय, बड़ी लेट कर दी माला। सॉरी, देर से आई, पर आई तो सही। Thank you. And now, ladies and gentlemen, we proudly present to you the one and only Usha Iyer. Usha Iyer. Oh, I married a female wrestler. Excuse me. Hey. Thank you. गई मैं सब। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीज? ओह, ये लीजिए आपके पैसे। तुम खामखा मेरे दुश्मन क्यों बन रहे हो? दुश्मन? देखिए मैडम, अपना इरादा तो दोस्ती का है। अगर आप इसे दुश्मनी समझती हैं तो आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारी वजह से उषा नाराज होकर चली गई। और अगर मैं ये कहूँ कि आपकी वजह से वो नाराज होकर चली गई तो? तुमने मुझे अपनी पसंद का गाना सुनने क्यों नहीं दिया? मैडम, इसमें झगड़ने की क्या बात है? आप अपनी पसंद का गाना सुनना चाहती थी, मैं अपनी पसंद का। तुम पैसे का रूप दिखाना चाहते हो? जानते हो मैं कौन हूँ? देखिए मैडम, मैं इस रेस्टोरेंट में चिकन सैंडविच खाने आया हूँ। आपके बाप का बैंक बैलेंस नहीं पूछने आया। माला जी, आप इधर आ जाइए। इस जलील आदमी से हम खुद निपट लेंगे। उठो। देखा क्या है? उठो उठो। इधर आ।
कुश्ती का मैदान। कितने का बिल हुआ तुम्हारा? कुछ भी नहीं। तुम्हारा? कुछ भी नहीं। खाया पिया कुछ नहीं और खाली बिल हमारा रेस्टोरेंट में आकर करोगे तो मैं बुलाऊंगा। जाओ, अरे जाओ। थैंक यू, थैंक यू। एक लंबो जेट है, एक जंबो जेट है। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे चोट उड़ती तो कोई खास बात नहीं है माला जी। अगर वो मैनेजर का बच्चा बीच में ना आया होता तो उस कमबख्त के बच्चे उड़ा। हाँ माला जी, जब शर्मा जी ईस्ट अफ्रीका में हाथी दांत का बिजनेस करते थे, कभी मरे हुए हाथी के दांत नहीं खरीदते थे। फिर? ये तो सीधा जंगल में जाते थे, जिंदा हाथी पे लपकते थे और उसके दांत खींच के ले आते थे। क्यों शर्मा जी? अरे वर्मा जी क्या बात कर रहे हैं आप? हाउ डेयरिंग। ओह थैंक यू। अच्छा माला जी क्या बात है कि आज तो शायद आपको देर भी हो गई है और आपका मूड भी खास ठीक नहीं है, तो एक काम कीजिए ना, ये कार्ड लीजिए और कल शाम को हमारे दफ्तर में आ जाइए। ओके। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। मैं इनको लेकर कॉस्ट्यूम और मेकअप का सामान खरीदवाने जा रहा हूँ। कल इनका ट्रायल रखा है। पहले इनसे पूछ तो लीजिए कि इन्होंने हीरोइन बनने का इरादा कर लिया है कि नहीं। ये भी सही है। हाँ क्यों मिस माला, बोलिए क्या इरादा है? ये भी कोई पूछने की बात है? ओह नो, आई रियली कांट बिलीव इट। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। क्या सचमुच मैं हीरोइन बन सकती हूँ? ये लो सुनो, आप भी कैसी बातें कर रही हैं माला जी। आजकल तो बैंगन जैसी नाक वाली लड़कियां भी हीरोइन बन जाती हैं, तो आप नहीं बन सकती हैं क्या? अजी साहब, आपके जैसे नाक नक्श तो वो सोफिया लॉरेन या एलिजाबेथ टेलर के भी नहीं है। क्यों शर्मा जी? क्या बात है वर्मा जी, Thank you. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, रियली आई एम सो थ्रिल्ड। अच्छा वर्मा जी आप एक काम कीजिए, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप कैशियर से 2000 रुपए मांग लें। शर्मा जी, आप भूल गए क्या? कैशियर तो आधे दिन की छुट्टी लेकर दोपहर को ही चला गया है। अरे माय गुडनेस, तब तो सब गड़बड़ हो गया। और कल संडे, कल तो दुकान बंद रहेगी। अब हाँ मंडे तक इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करने की क्या जरूरत है? मेरे पास रुपए पड़े हैं, मैं दे दूंगी। अरे वाह वाह वाह, लो ये पहले दिन ही हमारी कंपनी की पार्टनर बन गई और पहली इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं की तरफ से हो रही है। नहीं वर्मा जी ये कैसे हो इसमें सकता हर है? चीज क्या है शर्मा जी? आप दे मैं दूं एक ही बात है, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ, काम नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना कम चाहिए। ऑन, लेट्स गो नाउ। ये भी ठीक है, आइए फिर चलिए। थैंक यू। आप तो अब घर ही जाएंगे ना? जी हाँ। अच्छी बात, मुझे जरा काम है, मैं रास्ते में चलता हूं। ओके। आइए। चलो। अच्छा मिस माला, थैंक यू वेरी मच। और सुनिए, कल शाम को आप आ जाइएगा, आपका मेकअप टेस्ट ले लेंगे। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो ड्राइवर। गुड नाइट। कितना किराया हुआ? अजी किराया कैसा, हम तो खुद बिक चुके हैं आपके हाथ। तुम? जी, आपकी खिदमत का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही निकालते हैं हम। तो जहन्नुम में जाओ। अजी जहन्नुम के रास्ते तो आप जा रही हैं मेम साहब। खैर कोई बात नहीं, दोनों साथ साथ चलेंगे। बाय। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या अदा है, क्या खटके है, क्या झटके है, क्या अंदाज है। अच्छा ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आज आपने पहले पहले मेकअप किया ना, लीजिए। सच कहता हूँ माला जी, जिस दिन आप स्क्रीन पर आ गए ना, हमारी इंडस्ट्री की सारी हीरोइनें चौपाटी पे मूंगफली बेचा करेंगी। चमचे। थैंक यू बॉस। वर्मा जी। हाँ जी, थैंक यू वेस्ट करें। इनके फोटो का कुछ इंतजाम कीजिए। हाँ। अमीर भाई फॉलो विद द पॉप। मुबारक हो।
स्टेडी। ठहरो 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 ठहरो। हाँ चलो अब खींचो। रेडी। भाई माला जी, जी हमारा कैमरामैन, ड्रेसमैन, मेकअप मैन, हर कोई आपका दीवाना होता जा रहा है। और ज्यों ज्यों आपकी तारीफ करते जा रहे हैं वो, हमारी तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्या है कि आप जैसे खूबसूरत लड़की के साथ हीरो का पेयर करना भी तो प्रॉब्लम है ना। कोई अच्छा नया चेहरा कम वक्त मिलता ही नहीं जो आपके साथ जचे छा जाए। शर्मा जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते? किसी बड़े मशहूर हीरो से बातचीत छेड़िए। अरे मैडम, ख्याल तो अपना भी ऐसा ही है, मगर एक मजबूरी है। कौन सी मजबूरी? क्या बताओ मिस माला, आई होप यू वोंट मिसअंडरस्टैंड मी प्लीज। अफ्रीका का मैंने अपना कारोबार तो बंद कर दिया है, लेकिन मेरा बहुत सारा रुपया भी वहीं पड़ा है। अब देखिए ना, कोई बड़ा हीरो लूंगा तो बजट बढ़ जाएगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या? वैसे है तो ये खटकने वाली बात शायद, लेकिन अब मैं आपको पराई थोड़ी समझता हूँ। 1-2 लाख रुपए का इंतजाम अगर आप खुद कर देना तो प्रपोजल अच्छी बन जाएगी। क्यों वर्मा जी? हाँ ठीक ही तो है शर्मा जी, बड़ा हीरो लेने से इनका नाम भी चमकेगा और हमारा बिजनेस भी जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ मैं, लेकिन आप कुछ सोचने पड़ गए। देखिए, कोई मजबूरी नहीं है, आप आराम से सोच समझ कर ही जवाब दीजिए। जी मैं कल परसों तक जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल, टेक योर ओन टाइम। बिल्कुल। अच्छा तो मैं चलूं? बाय बाय। बाय। आए माला की माँ, क्या है जी? ये तस्वीर देखी? हैं? ये तो माला जैसी है। माला जैसी नहीं, माला ही है। ये देखो नीचे क्या लिखा है, शर्मा इंटरनेशनल की आगामी फिल्म में नया चेहरा माला हीरोइन के रूप में। हैं? ये देखो, और ये देखो, हमसे इतना बड़ा धोखा। माला, माला! माला! डैडी कमिंग! क्या बात है मम्मी, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला नहीं रहा हूँ, अपनी मौत की खबर पढ़कर अपनी मौत पर आंसू बहा रहा हूँ। ये देख, बेशर्मी और बेहयाई की जीती जागती तस्वीर। ये तो मेरी तस्वीर है। ओफो डैडी, इसमें चिल्लाने की कौन सी बात है? तस्वीर ही तो छपी है। ये तस्वीर नहीं छपी, तूने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। तेरी माँ बार बार मुझे टोकती थी तेरे खुल्लम खुल्ला दो भटकने पर, और मैं तेरे लाड प्यार का मारा हमेशा इसी को कोसता रहा। मेरे प्यार, मेरी शराफत का इस तरह नाजायज फायदा उठाया तुमने। ओ डैडी, क्या आज तक हमारे खानदान में कभी किसी आदमी की तस्वीर अखबार में छपी है? आपको तो खुश होना चाहिए डैडी कि आपकी बेटी आपके खानदान का नाम रोशन कर रही है। खानदान का नाम रोशन करने का अगर तुम्हें इतना ही शौक था तो इस घर को आग लगा देती, शोले उठते, हंगामा होता। इस तरह मेरी इज्जत के साथ तुम्हें खेलने की क्या जरूरत है? इसमें क्या हुआ डैडी? क्या बाकी रह गया है? तेरी ऐसी गंदी तस्वीरें देखकर हमारी बिरादरी वाले क्या कहेंगे? मम्मी, जिस तस्वीर को आप लोग इतनी घटिया समझते हैं, दुनिया की नजर में उसकी कोई कीमत है। इस तस्वीर में आर्ट है, कला है, गंदगी नहीं। बेहयाई कभी आर्ट या कला नहीं हो सकती। और फिर इस घर से विदा होकर जिस घर में तू जाने वाली है, वो लोग मान मर्यादा वाले लोग हैं। वो इस तस्वीर को आर्ट की नजर से नहीं देखेंगे। अगर वो लोग जाहिल हैं, चांद के सफर के जमाने में भी बैलगाड़ी में सफर करते हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर? और फिर उन लोगों से मेरा वास्ता ही क्या? डैडी, आज एक बात मैं आप लोगों से साफ साफ कह देना चाहती हूँ, मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मुझे फिल्म स्टार बनना है। क्या कहा? फिल्म स्टार बनना है तुझे? अब समझा तुम रोज रातों को देर से क्यों आती थी। खूब माँ बाप की आंखों में धूल झोंकी है तुमने। आज दिवे थी, कल ये था, परसों वो था। क्या शरीफ घराने की लड़कियों की यही मंजिल होती है? हाँ डैडी, मेरी यही मंजिल है। हा? अच्छा, तो पानी सर से ऊंचा हो गया है। माला, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम मेरा भी फैसला सुन लो। आज से तुम्हारी पार्टियां, पिकनिक, बाहर घूमना फिरना सब बंद। डैडी, और कल से तुम्हारा कॉलेज जाना भी बंद। डैडी, अगले महीने तुम्हारी शादी होगी। डैडी, जाओ। डैडी, डैडी।
शर्मा जी, इसीलिए तो मैं चोरी छुपे आपसे मशवरा करने आई हूँ। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। यू आर माई फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। माला जी, आप तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रही हैं। खैर, जब आप मुझ में इतना विश्वास रखती हैं तो मैं भी कदम कदम पे जिंदगी में आपका साथ दूंगा। फिलहाल मेरे ख्याल से माला जी, आपके लिए एक ही रास्ता है। आज रात आप अपने घर से जितनी भी रकम समेट सकती हैं समेट कर मेरे पास आ जाइए। क्या? घर से भाग निकलूं? माँ बाप का साथ छोड़ दूं? अरे माला जी, कुर्बानी के बगैर तो कामयाबी हासिल नहीं होती ना। वर्मा जी, आप भी कुछ बोलिए ना। अब मैं क्या बोलूं शर्मा जी। माला जी, एक तरफ शोहरत की देवी अपनी बाहें फैलाकर आपको गले लगाना चाहती है और दूसरी तरफ शादी का जहरीला नाग अपना फन फैलाकर आपको अपनी जकड़ में लेना चाहता है। अब माला जी, आप खुद ही समझदार हैं, कुछ सोच समझकर फैसला कर लीजिए। वैसे ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है, ख्याल रखें।